वंस अगेन वेलकम बैक। हाय, मैं हूं सार्थक और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स फॉर क्लास 12th। पिछले 3 लेक्चर से आप लोग मेरे साथ हो और लास्ट लेक्चर में कुछ बहुत अच्छे मैसेजेस आप लोगों ने मुझे भेजे। हाँ, मैंने बोला था कि फिजिक्स 3 से 4 लेक्चर करो, फील आने लगेगी। आप लोग के रिस्पॉन्स बहुत अच्छे रहे। थैंक्स फॉर ऑल दोज कमेंट्स एंड मैसेजेस। क्लास कंटिन्यू करते हैं आगे की, और हम पढ़ रहे हैं कौन सा यूनिट? क्लास 12 का ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स इज स्टडी ऑफ लाइट। थोड़ा सा फास्ट मोड पे रिकैप करें हमने क्या क्या पढ़ रखा है। तो हमने सबसे पहले बात की थी इसमें रिफ्लेक्शन की। मैंने बताया 4 चीजें हम लोग को पढ़नी पूरे चैप्टर में। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के साथ पढ़ेंगे मिरर, और रिफ्रैक्शन के साथ पढ़ेंगे लेंस। मिरर के बारे में मैंने बता दिया था, मिरर को 2 टाइप से डिवाइड किया था, प्लेन और स्फेरिकल। स्फेरिकल को फिर बाद में आगे चल के हमने 2 टाइप में डिवाइड किया था, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। प्लेन मिरर के बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टी जैसे रिफ्लेक्शन, नंबर ऑफ इमेज, ये सारी बातें हम लोग पिछले 3 लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में। आज स्फेरिकल मिरर के बारे में सबसे पहला सवाल, स्फेरिकल मिरर को इसका नाम स्फेरिकल क्यों पड़ा? ऐसा नाम स्फेरिकल इसलिए पड़ा क्योंकि ये एक स्फीयर से काट के बनता है। ये एक स्फीयर से काट के बनता है। बाकी स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के हैं, कॉन्केव, कॉन्वेक्स। इसके बारे में भी थोड़ा सा बताया था। कॉन्केव में आउटर सरफेस पॉलिश्ड होती है, कॉन्वेक्स में इनर सरफेस पॉलिश्ड होती है। केव मतलब थोड़ा सा फील आता है गुफा का। तो लाइट यहां से आती, लाइट यहां से आती, टकराती और फिर कहीं इमेज बनता। वैसे ही कॉन्वेक्स में लाइट यहां से नहीं आती, यहां से नहीं आती क्योंकि यहां पे पॉलिश्ड है। यहां पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसका इमेज नहीं बनता, आपको रखना पड़ेगा इस साइड। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, लाइट आएगी, टकराएगी और टकराने के बाद उसका इमेज बनेगा। ठीक, ये किसी स्फीयर से काट के बना था, ये और ये भी किसी स्फीयर से काट के बना था। काटने के बाद आउटर सरफेस पॉलिश्ड, इसमें इनर सरफेस पॉलिश्ड। ये बेसिक डिफरेंस है कॉन्केव और कॉन्वेक्स के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ बहुत बेसिक से टर्म्स इन दोनों मिरर्स के बारे में। इन बेसिक से टर्म की डेफिनेशन भी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, एक नंबर की। वो डेफिनेशन क्या क्या है, वो टर्म्स क्या क्या है, समझते हैं बहुत ध्यान से। मैंने बताया एक स्फीयर का पार्ट है, तो स्फीयर का होता है एक सेंटर। स्फीयर का होता है एक सेंटर, यहां भी होगा एक सेंटर। 1 मिनट, इसको ना सर्कल मत समझना, इसको सर्कल मत समझना। ये 3D में होता है, ये 3D में होता है, पूरा बॉल जैसा है। ठीक है, तो ये मिरर कुछ ऐसा, यहां बाहर भी है अंदर भी है, ये भी सिमिलर, अंदर भी बाहर भी। चम्मच देखा ना, स्पून की तरह होता है। यहां से ऑब्जेक्ट आता है, उस पर टकरा के कहीं इमेज बनता है। ये बात हुई स्फेरिकल मिरर की, कॉन्केव कॉन्वेक्स की। ये पॉइंट क्या बोला मैंने? सेंटर। किसका? स्फीयर का। तो इस पॉइंट को ही नाम दिया जाता है, इस पॉइंट को ही नाम दिया जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये भी क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिनोट करते हैं सी से। क्या बोलते हैं? सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बताओ, सेंटर से सरकमफेरेंस को जोड़ने वाली दूरी को क्या बोलते हैं? रेडियस। यहां से लेके यहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे? रेडियस। यहां से लेके यहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे? रेडियस। तो ये दूरी होती है आर के बराबर, आर फॉर रेडियस। R will be radius of curvature। दूसरी बात समझ में आई? इसके अलावा जितना पार्ट हमने मिरर का काट रखा होता है, उसका जो मिड पॉइंट होता है उसे हम लोग P से डिनोट करते हैं। जो मिड पॉइंट होता है उसे P से डिनोट करते हैं, और इसी P को बोलेंगे पोल। इस P को क्या बोलेंगे? पोल। ये बात समझ में आई? P will be पोल। अगली बात, अगर सेंटर से पोल को जोड़ू मैं एक लाइन से, सेंटर से पोल को जोड़ू मैं एक लाइन से, तो इस लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इस लाइन को? प्रिंसिपल एक्सिस। सो सीपी विल बी प्रिंसिपल एक्सिस। और सारे रिफरेंस हम यहीं से, पोल और प्रिंसिपल एक्सिस हमारे लिए बहुत जरूरी चीजें होने वाली है। यहीं से देख के हम लोग आगे के कैलकुलेशन वगैरह करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी एक और जरूरी पॉइंट है। पहले हम लोग समझ लेते हैं अपर्चर। अपर्चर मतलब ये, अगर ये जो मिरर है इसका इफेक्टिव डायमीटर, यहां से लेके यहां तक की दूरी, जो इफेक्टिव डायमीटर होता है उसे बोलते हैं हम लोग अपर्चर। इसे हाइट h से डिनोट करते हैं वैसे, और इसे बोला जाता है अपर्चर। इसके अलावा सबसे जरूरी पॉइंट होता है इसमें फोकस। एक पॉइंट होता है फोकस। फोकस होता है क्या है? ध्यान से समझो। कोई भी लाइट बहुत दूर से है, बहुत दूर से कहां से? इन्फिनिटी से है, मिरर पे टकराए और टकराने के बाद जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करे, जिस पॉइंट पे मिले रेज, उसी पॉइंट को बोलते हैं फोकस। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। डेफिनेशन सुनो इसकी। अ लाइट रे कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आफ्टर इंसिडेंटिंग और रिफ्लेक्टिंग ऑन अ मिरर converges at a point and this point is known as
फोकस। दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। सारी के सारी डेफिनेशन जितनी भी मैंने बातें बताई सब कुछ आपको नोट्स में मिल जाएंगे। नोट्स कहां पे मिलेंगे? टेलीग्राम पे मिलेंगे। कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, बाकी लोग आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे। इसके अलावा मैं ट्राई करूंगा कि मेरे पास पीडीएफ नोट्स हैं, तो मैं ट्राई करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूं, आप लोग वहां से भी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स में पूरी थ्योरीज है, डेरिवेशंस है, साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल भी आप लोग के लिए। अपर्चर की बात हुई, मैंने बताया था कि फोकस के बारे में। फोकस, कोई भी लाइट बहुत दूर से आएगी, कोई भी लाइट बहुत दूर से आएगी, मिरर पे टकराएगी, टकराने के बाद जिस पॉइंट से पे कन्वर्ज होंगी, ये लाइट आई, ये टकराने के बाद जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हुई, ये मैंने सिर्फ एक बताया, और भी यहां से आएगी, यहां से आएंगी, कई सारी रेज आके जिस पॉइंट पे टकराएंगी, कन्वर्ज होंगी, उसे ही बोलेंगे हम लोग एफ। एफ विल डिनोट फोकस। एफ होगा भैया हमारा फोकस। बहुत जरूरी पॉइंट है फोकस, और यहां पे आपके लिए बहुत जरूरी है फोकस बनाए रखना। तो यहां पे फोकस, यहां पे भी फोकस बनाए, यहां से लाइट भेजो, टकरा के यहां पे जहां पे मिलेगी वो होगी फोकस। भेज दे लाइट, गलत, यहां से लाइट कभी नहीं जाती यार, लाइट यहां से आती है। लाइट रे ऐसे सीधा, लाइट रे यहां से आई, लाइट रे ये आई, यहां पे टकराई और टकराने के बाद ऐसे निकल गई, टकराने के बाद ऐसे निकल गई। अब इस लाइट रे को जब हम लोग एक्सटेंड करेंगे, जब एक्सटेंड करेंगे तो हमें मिलता है फोकस। कॉन्वेक्स में हम लोग को सेम साइड नहीं मिलता, यहां तो टकरा के आगे ही मिल गया, लेकिन यहां पे टकराने के बाद लाइट चली गई, लेकिन जब उसे हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो ये यहां पे मिलता है। रियल वर्चुअल थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, सामने एक्चुअल में कन्वर्ज होंगी, एक्चुअल में तो रियल होती हैं। अगर हमें एक्चुअल में नहीं होंगी, लाइट टकरा के बाहर चली जाएगी, लेकिन हमें फील आएगा कि शायद पीछे जाके हो रहा है, लेकिन पीछे जाने पे कुछ नहीं मिलेगा, तो वही तो होता है वर्चुअल, और ये वर्चुअल फोकस होता है। यहां पे, यहां तक बात समझ में आई? फोकस होगा, और यहां पे फोकल लेंथ की बात की जाती है। पोल से इसकी दूरी बोलेंगे हम लोग फोकल लेंथ। इतनी बातें समझ में आई? 2 पॉइंट और भी समझने आपको रेज के बारे में। 2 टाइप की रे होती हैं, एक का नाम होता है पैराक्सियल और दूसरे का नाम होता है मार्जिनल। मुझे हटाना पड़ेगा सब कुछ। एक का नाम होता है पैराक्सियल और दूसरे का नाम होता है मार्जिनल। अंतर समझो क्या है। पहला मैंने बोला पैराक्सियल और दूसरा हमारा मार्जिनल। इस पे भी डिफरेंस पूछा जाता है 2 नंबर में। राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन पैराक्सियल एंड मार्जिनल रेज। ये कोई मिरर है, कोई मिरर नहीं, कॉन्केव मिरर है। तो यहां पे अगर लाइट, 2 पॉइंट है, 2 डिफरेंस है दोनों के बीच में, पैराक्सियल और मार्जिनल के बीच में। कोई लाइट रे बहुत दूर नहीं, कोई लाइट रे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पास में है, क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां पे मार्जिनल में थोड़ी दूर हो प्रिंसिपल एक्सिस से। लाइट रे लिटिल बिट अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, पहला डिफरेंस। दूसरा, जो लाइट रे यहां से, मान लो ये लाइट रे आई, टकराने के बाद जहां गई, तो यहां से जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं अगर मिरर को जोड़ता हूं तो ये लाइन कहलाती है नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को कहीं से भी मिरर पे मैं जोड़ूंगा तो वो होगा नॉर्मल। और नॉर्मल हमें पता है कि इंसिडेंट रे से और रिफ्लेक्टेड रे से बराबर आई आर दोनों बराबर एंगल क्रिएट करता है। तो ये वाला एंगल जो यहां पे एंगल होगा, इसको मैं थीटा मान लेता हूं, आई बोलो यार, तो थीटा इज स्मॉल। जबकि यहां पे थोड़ी ऊपर से अगर लाइट रे पास करती है तो यहां पे जाके गई, आई टकरा के गई। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे, अब यहां पे जो आई या थीटा होगा, थीटा लिखता हूं, आई या थीटा होगा, तो थीटा इज लार्ज। यहां पे थीटा क्या होगा? बड़ा, यहां पे थीटा होगा छोटा। यहां पे लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पास में होगी, यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस से दूर पे होगी। 2 बेसिक डिफरेंस है पैरा एक्सियल और मार्जिनल के बारे में। हमें पढ़ना क्या है? हमें मार्जिनल बस यहां पे देखना था। पूरे सिलेबस में हमें पैराक्सियल के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि मार्जिनल के बारे में आगे चल के बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। हमारे जो फॉर्मूले होते हैं, आगे चल के हम लोग मिरर फॉर्मूला वगैरह डिराइव करेंगे, इसके लिए वैलिड नहीं हो पाएंगे, ठीक है? हम लोग को अप्रॉक्सीमेशन लेना पड़ता है। तो हम लोग पैराक्सियल रेज के बारे में ही पढ़ेंगे आगे के पूरे चैप्टर में, ठीक है? एक चीज और फोकस के बारे में, फोकस का एक फॉर्मूला आता है, फोकस के लिए एक फॉर्मूला आता है, वो समझ लेते हैं। ये रहा मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट आई, टकराई, टकराने के बाद कहां पे गई? ये लाइट कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से, पैरेलल आ रही है इन्फिनिटी से, टकराने के बाद इस पॉइंट पे मिली, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस। ये रहा हमारा सेंटर,
और ये रहा हमारा पोल, ये रहा थीटा, ये भी रहा थीटा, बराबर बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करना होता है, फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करना होता है, बहुत छोटा सा डेरिवेशन होता है, बोर्ड एग्जाम के लिए इतना रिलेवेंट तो नहीं है, लेकिन इससे जो फॉर्मूला मिलता है उस फॉर्मूले पे कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत जरूरी है। फोकल, देखो यहां से पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी होती है r, और मुझे कैलकुलेट करना फोकल की दूरी, फोकल लेंथ, तो f की जो वैल्यू आती है वो आती है r माइनस r/2 कॉस थीटा। ये हमारा फोकल लेंथ का एक्चुअल फॉर्मूला, फोकल लेंथ का एक्चुअल फॉर्मूला। थीटा क्या है? ये वाला एंगल, यहां पे भी देखो ये थीटा, तो यहां भी थीटा, और ये आता है 2 थीटा। थीटा 2 थीटा कहां से आ रहा है? मैथ्स की एक प्रॉपर्टी होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। बहुत अच्छे से अभी डील करेंगे हम लोग तुरंत जब मिरर फॉर्मूला डिराइव करेंगे। वो वाला डेरिवेशन बहुत जरूरी है भैया, बहुत बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम के लिए भी। ये फॉर्मूला आया F इक्वल्स टू R माइनस R/2 कॉस थीटा, ठीक। और यही होता है फोकल लेंथ का एक्चुअल फॉर्मूला। ये कहीं भी वैलिड है, लेकिन हम लोग को पता है कि हम लोग को जो फॉर्मूला यूज करना है वो होता है F इक्वल्स टू R/2। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ किसके बारे में? पैरा एक्सियल रे के बारे में। अब पैरा एक्सियल रे में मैंने बताया कि थीटा इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल, तो हम लोग लेते हैं यहां पे कुछ अप्रोक्सीमेशन, और ये जो अप्रोक्सीमेशन मैं बता रहा हूं ये पूरी फिजिक्स में हम लोग यूज करते हैं एंगल के लिए। अगर थीटा जब स्मॉल होगा तो साइन थीटा, टैन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू, साइन थीटा को, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? स्मॉल मतलब जीरो के पास, स्मॉल मतलब जीरो के पास, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। तो साइन थीटा की वैल्यू हम लोग मानेंगे लगभग जीरो। टैन जीरो की वैल्यू भी जीरो होती है, तो टैन छोटा थीटा की वैल्यू भी मानेंगे जीरो। और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो कॉस थीटा यानी कॉस छोटे वाले थीटा की वैल्यू हम लोग मानेंगे 1। यह अप्रोक्सीमेशन पूरे फिजिक्स में कई बार आपको देखने को मिलेगा, अभी से ध्यान रखो, ठीक है। अब इसी अप्रोक्सीमेशन को यहां पे यूज करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे 1, तो r माइनस r/2, f कम्स आउट टू f इक्वल्स टू r/2। और ये फॉर्मूला हम लोग पूरे चैप्टर में यूज करेंगे फोकल लेंथ के लिए। फोकल लेंथ जब भी हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी मिरर का दिया रहेगा तो हम लोग तुरंत बोलेंगे कि इसका फोकल लेंथ होगा r/2। बट किसके लिए? कंडीशन हमें पता है, पैरा एक्सियल रे के लिए। इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखना, ठीक। ये बात होगी फोकल लेंथ के बारे में। फोकल लेंथ क्या होता कितना है, इसका डेरिवेशन में थोड़ा सा देख लो, हिंट दे रहा हूं मैं, कराऊंगा नहीं, हिंट दे रहा हूं कि करना क्या होता है। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, एंगल के बारे में बताया, ये इंटीरियर जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ने से एक्सटीरियर एंगल मिलता है, ठीक है। तो हमें ये वाली लेंथ कैलकुलेट करनी होती है, ये वाली लेंथ कैलकुलेट करनी होती है। बाकी हमें पता होता है कि ये दूरी कितनी है? r। ये दूरी कितनी है? r। और ये वाली यहाँ पे थीटा के साथ हम लोग देखेंगे तो एंगल का कंपोनेंट लेते हैं, तो यहां से मुझे मिलता है कॉस थीटा। यहां से कंपोनेंट जब लेते हैं तो कॉस थीटा मिलता है, और ये फॉर्मूला हम लोग को मिलता है। नोट्स में इसका पूरा डेरिवेशन दे रखा है, हिंट मैंने दे दिया कि हमें सोचना कैसे है। बाकी चलो अगली चीज हमें पढ़नी है मिरर फॉर्मूला के बारे में। मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन भी हमें करना है, समझना मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे आता है। मिरर, ये रहा हमारा कॉन्केव मिरर, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखूंगा, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। यहां से लाइट रे निकलेगी, टकराएगी, टकराने के बाद यहां आएगी और इमेज बनाएगी इस पॉइंट पे, ठीक है। दिस विल बी इमेज, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। इसके अलावा यहां पे कोई है पॉइंट सी, मतलब ये जो स्फीयर है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको मैं जोड़ूंगा तो इसी लाइन को बोलते हैं हम लोग क्या? नॉर्मल। इस लाइन को क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और ये पता है कि जितना एंगल ये थीटा इधर होगा उतना ही एंगल थीटा यहां भी होगा। इतनी बात हमें बहुत अच्छी से समझ में आती है। कुछ चीजें हमें एज्यूम करनी पड़ती है। माना कि ऑब्जेक्ट यहां से अल्फा एंगल बना रहा है, कितना? अल्फा एंगल। इमेज यहां से बीटा एंगल बना रहा है, और नॉर्मल यहां से गामा एंगल बना रहा है। अल्फा बीटा गामा कौन कहां से बना रहा है, ये बात समझ में आई। इसके अलावा ये पॉइंट होता है पोल। पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी जो होती है उसे बोला जाता है, डिनोट करते हैं हम लोग यू से। किससे डिनोट करते हैं? यू से। कहां से? पोल से ऑब्जेक्ट की। पोल से सेंटर की दूरी अभी मैंने बताया ये होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर। पोल से इमेज की दूरी, इसे
इमेज तो यहीं पे, पोल से इमेज की दूरी, यहां से इमेज की दूरी होगी v से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं? v से। u होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, r रेडियस ऑफ कर्वेचर, v इज इमेज डिस्टेंस। ये लगभग में मैंने बनाया, ठीक है। अगली बात यहां तक समझ में आती है। अब यहां पे मैथ्स की एक बहुत जरूरी प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। मुझे भी बहुत अच्छे से समझ नहीं आता क्या बोलते हैं इसको, लेकिन इसमें काम की बात क्या है वो समझो। यहां पे तुम्हें ट्रायंगल दिखेगा, यहां पे ध्यान से देखो, ये एक ट्रायंगल दिखेगा, इसका कुछ नाम दे देता हूं मैं, एम नाम दे दो, ठीक। तो ओ एम सी ट्रायंगल में देखिए तो इंटीरियर एंगल है अल्फा और थीटा, अल्फा और थीटा को जोड़ेंगे तो मिलता है गामा। फिर से देखो इस वाले ट्रायंगल में अगर देखें तो यहां पे इंटीरियर है अल्फा और थीटा, अल्फा और थीटा को जोड़ेंगे मिलेगा बीटा। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। लिखूं क्या लिखा मैंने? पहला ट्रायंगल में अल्फा प्लस थीटा होगा बराबर गामा के। दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए, इसके लिए लिखूं तो गामा प्लस थीटा बराबर होगा बीटा के। दो इक्वेशन मैं चाहता हूं इसमें से थीटा बाहर चला जाए, क्या करना पड़ेगा? माइनस कर दो, कैंसिल हो गया। अल्फा माइनस गामा इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा। क्या मिला? अल्फा माइनस गामा इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा। गामा गामा कैंसिल नहीं हो गया, कैंसिल नहीं होगा, माइनस है प्लस है, एक तरफ ले आओ। इसको एक तरफ लाने के बाद कुछ मिलेगा मुझे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2 गामा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2 गामा। यहां तक समझ में आई बात? इसके अलावा भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया अप्रोक्सीमेशन के बारे में। किसके बारे में? अप्रोक्सीमेशन के बारे में। एंगल जब छोटा होता है, एंगल जब छोटा होता है तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। जरूरत क्यों है अप्रोक्सीमेशन लेने की उसके बारे में भी बताऊंगा, तुरंत अभी समझ में आ जाएगा। मैं मानता हूं कि यहां से एक सीधी लाइन खींचूंगा, यहां से एक सीधी लाइन खींचूंगा और ये मानूंगा कि ये जो पॉइंट है, मान लो कुछ P डैश है, P डैश इज वेरी क्लोज टू इस पोल, P डैश इज वेरी क्लोज टू पोल। अभी मैंने बताया कि थीटा इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल, तो मैं tan थीटा को किसके बराबर लिख सकता हूं? थीटा के, tan थीटा को थीटा के। तो यहां पे सब कुछ एंगल में चल रहा है, ठीक है। एंगल में मुझे पसंद नहीं है, मैं दूरी के बारे में बात करना चाहता हूं। यहां पे u पता है, v पता है, r, ये अच्छे अच्छे टर्म पता है। यहां पे एंगल अभी मैंने माना, एंगल को हटाना चाहता हूं, तो मैं इसके मदद से ये लिख सकता हूं क्या? tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल्स टू 2 tan गामा। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है अभी तक। 2 tan गामा। कैसे लिखा? देखो बोर्ड में जब लिखना तो साइड में लिख देना कि एज्यूमिंग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन फॉर पैराक्सियल रे tan थीटा इक्वल्स टू थीटा। फिर ये अगला स्टेप। tan ही मैंने क्यों चूज किया? क्योंकि मुझे कुछ चीजें पता है। यहां से यहां तक की दूरी को h मान लो। क्या माना? h। अल्फा दिखा? tan अल्फा देखो, tan होता है क्या? हाइट अपॉन बेस। तो यहां पे tan अल्फा जब मैं लिखूंगा तो हाइट अपॉन बेस, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? u, h अपॉन u प्लस बीटा, ये रहा। इसमें हाइट h, बेस कितना है? v, h अपॉन v इक्वल्स टू गामा वाला ट्रायंगल, ये रहा। हाइट अपॉन बेस, हाइट है यहां पे 2, h अपॉन बेस में r, h h h कैंसल आउट। ये क्या मिला? 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 2 अपॉन r। यही हमारा मिरर फॉर्मूला। एक और इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। अभी मैंने बताया कि f कितना होता है भैया मार्जिनल रे के लिए, f इक्वल्स टू r/2। यहां से देखो r/2 की जगह f लिख सकता हूं 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। दिस इज आर मिरर फॉर्मूला, दिस इज आर मिरर फॉर्मूला। ये आपको डेराइव करनी होती है बोर्ड एग्जाम में। एक बार जल्दी से मैं आपको माइंड मैपिंग दे देता हूं कि इस डेरिवेशन में क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती है और प्रोसेस क्या होता है इसको डिराइव करने का। हमें सबसे पहले एक मिरर लेना होता है, हम लोग कॉन्केव मिरर लेंगे आसानी के लिए। फिर एक ऑब्जेक्ट रे भेजेंगे, इमेज बनाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर 3 पॉइंट, तीनों की जरूरी u r v, ये लिख लिया। ये मानेंगे पहली बात, अज्यूम करेंगे अल्फा बना रहा है ऑब्जेक्ट, बीटा बना रहा है इमेज, गामा बना रहा है नॉर्मल। ये तीनों बात हो गई। इनके बारे में फिर लिख देंगे, मैथ वाली प्रॉपर्टी है इंटीरियर एक्सटीरियर वाली, ठीक है, वो लिख लेना। अल्फा, फिर ये 2 इक्वेशन लिखेंगे, दोनों इक्वेशन से अल्फा बीटा गामा के बीच रिलेशन मिलेगा। यहां तक पहुंचे। फिर इसके बाद हमें बताना है ये बात कि थीटा स्मॉल है तो tan थीटा को थीटा की जगह tan थीटा लिखेंगे। फिर यहाँ पे
ट्रायंगल देखेंगे, यहाँ पे एक हाइट खींच देंगे, मानेंगे कि बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है, और फिर यहाँ पे हर एक एंगल tan थीटा, tan बीटा, tan गामा सब कुछ लिखेंगे, तो यहाँ पे h वाली चीज तो कैंसिल हो गई, फिर ये चीज मुझे रिलेशन मिलता है 1/v + 1/u = 1/f। ये है हमारा मिरर फॉर्मूला। इस पे ढेर सारे सवाल हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर में ही, ठीक है। होपफुली अब तक सब लोग मेरे साथ हो। थोड़ा सा आगे बात कर लें, और इस पे आगे चीज हमें पढ़नी है इसमें साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी होता है हमें समझने के लिए। साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। हम सीखने जा रहे हैं साइन कन्वेंशन। स्पेलिंग देख लेना यार। हाँ, कौन सा मिरर? मैं दोनों मिरर से बता देता हूं आपको। आप बोलोगे कि हर बार आप कॉन्केव भी बना रहे हो, ठीक है, मैं कॉन्वेक्स भी बना लेता हूं। कॉन्वेक्स इस बार ऐसा बनाते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी बना सकता था, लेकिन ऐसे मैंने थोड़ी आसानी के लिए बनाया, ठीक है। आसानी क्या है अभी दिखेगा आपको। हम लोग क्या करने वाले हैं, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में हमें ध्यान देना होता है कि u v f इनकी वैल्यू कभी पॉजिटिव हो जाती है, कभी नेगेटिव हो जाती है। और अगर 10th क्लास में सॉल्व किया होगा तो ये चीज बहुत कंफ्यूज करती थी, कब पॉजिटिव ले लेते हैं, कब नेगेटिव ले लेते हैं। उसका बहुत प्रॉपर सा मेथड है, वो चीज समझते हैं हम लोग। 2 रूल्स हैं यहाँ पे, 2 रूल्स हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। पहली बात, ये है पोल, ये है पोल। सारी दूरी पोल से मेजर करेंगे। डिस्टेंस will be measured from pole। सही बात। दूसरी बात, यहां पे जब भी इमेज बनेगा तो ऑब्जेक्ट कहीं होगा, यहां पे होगा कोई ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से लाइट जाएगी इस डायरेक्शन, लाइट जाएगी टकरा के इमेज बनेगा। यहां पे जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो ऑब्जेक्ट कभी यहां नहीं हो सकता, होगा यहां पे। यहां से लाइट जाएगी, टकराने के बाद कहीं इमेज बनेगा। तो जो लाइट होती है, लाइट की डायरेक्शन को हम लोग लेते हैं पॉजिटिव, लाइट की डायरेक्शन को, या बोले इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को हम लोग लेंगे पॉजिटिव, और उसके अपोजिट होगा नेगेटिव, इसके अपोजिट होगा नेगेटिव। अब कहने वाली बात दूसरी, ये दूसरा रूल ये है कि जो भी दूरी हम लोग लाइट के डायरेक्शन में मेजर करेंगे वो पॉजिटिव, जो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे वो होगी नेगेटिव। जो लाइट के पॉजिटिव में, लाइट के डायरेक्शन में पॉजिटिव, और जो लाइट के अपोजिट में वो होगी नेगेटिव। थोड़ा सा और देख लेते हैं, पहले लिख दूं डायरेक्शन, सॉरी, डिस्टेंस मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। लाइट बोलो या बोलो कि इंसिडेंट रे, लाइट विल बी पॉजिटिव, और अगर अपोजिट में करेंगे तो नेगेटिव। ये बात समझ में आती है। 2 बात ध्यान रखनी, पहला पोल से दूरी मेजर करेंगे, और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ लाइट को पॉजिटिव लेंगे। जो भी दूरी डायरेक्शन ऑफ लाइट में होगी वो होगी पॉजिटिव। लाइट गई यहां से, टकराने के बाद मान लो कहीं ऐसे आ रही है, ठीक है, मान लो इसका कहीं यहाँ पे फोकस भी है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है। सिमिलरली इसके लिए देखो, लाइट गई, टकरा के ऐसे चली गई, यहाँ पे मान लो इमेज बना, यहाँ पे मान लो कहीं फोकस है, आगे चल के सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है। अब मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं कि किसमें क्या पॉजिटिव लेंगे, किसमें क्या नेगेटिव लेंगे। अगर मुझे इस केस के लिए यू मेजर करना है, ठीक है, तो पहला रूल क्या बोलता है कि हमें पोल से मेजर करना है। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, यहां पे, तो यहां से मैं चलूंगा यहां तक, लाइट के डायरेक्शन यहां, मैं कहां पे आया, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन, तो यहां पे यू जो होगा हमारा होगा नेगेटिव। यू क्या होगा, नेगेटिव, जो भी वैल्यू आए नेगेटिव। दूसरी बात, इमेज के बारे में बात करें, लाइट टकरा के यहां पे आ रही है, यह है इमेज के लिए ढूंढो, पोल से चलो यहां तक, तो इमेज के लिए भी तो लाइट के अपोजिट में आ रहा हूं, तो वी भी होगा हमारा नेगेटिव। दिख रहा है ना, नहीं दिखा, हाँ, यू पॉजिटिव, और यहां पे वी भी मैंने बताया कि वी भी होगा, सॉरी, यू नेगेटिव और वी भी नेगेटिव। फोकस की बात करें, यहां से चलना है यहां तक, अपोजिट डायरेक्शन में, एफ विल बी ऑल्सो नेगेटिव। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यहां पे सी, वो भी होगा नेगेटिव। सब लोग नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है, यहां पे सब लोग नेगेटिव आ रहे हैं। पॉजिटिव भी हो सकता है अगर कभी इमेज, जैसे एक केस यहां पे आता है कि यहां पे भी इमेज बनती है, अगर यहां पे इमेज बनी तो मुझे यहां से यहां जाना पड़ेगा, तो वो वाली इमेज की वैल्यू पॉजिटिव भी होगी, ठीक है, यहां तक समझ में आया।
आगे इसके लिए भी थोड़ा देखते हैं, समझ लेते हैं कि क्या साइन कन्वेंशन यहां भी फॉलो हो रहा है। तो बिल्कुल फॉलो होगा। यहां पे ऑब्जेक्ट, यहां पे पोल से दूरी वापस आ रहे हैं, तो यू क्या हुआ, नेगेटिव। इमेज कहां बना, इमेज इस साइड बना, तो पोल से मुझे आगे जाना है और आगे ही तो लाइट की डायरेक्शन है, तो वी क्या हुआ, नेगेटिव। इसके अलावा फोकस इसका कहां पे, यहां पे आगे जाना है, फोकस भी क्या हुआ, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव लिखा ध्यान से, ठीक है। ये फोकस क्या हुआ, पॉजिटिव। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आगे है, उसके लिए भी मुझे जाना है आगे लाइट के डायरेक्शन में पोल से, तो सी भी होगा हमारा पॉजिटिव। सब पॉजिटिव नहीं, यहां पे एक नेगेटिव। देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी हो सकते हैं, बस हमें ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट किस साइड बन रहा है। ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट बन रहा है, राइट बन रहा है। हम लोग पहला लॉ है पोल से दूरी, दूसरा लाइट के डायरेक्शन को फॉलो करना है। ये हुआ ऑब्जेक्ट, इमेज और फोकस के लिए साइन कन्वेंशन। उसके अलावा ऑब्जेक्ट को हम लोग एक और तरीके से देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट ये हमारा एक्सिस की तरफ बिहेव करता है, प्रिंसिपल एक्सिस, तो एक और रूल भी है, उसको भी ध्यान रखना। तीसरा रूल, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो उसका हाइट होगा नेगेटिव। तो तीसरा पॉइंट मैं हटा के यहां पे लिखता हूं। ये सब बात समझ में आ गई। विल बी, ये तीसरा पॉइंट लिख लो कि तीसरा पॉइंट है ऑब्जेक्ट एबव प्रिंसिपल एक्सिस। किसके, ऑब्जेक्ट एबव प्रिंसिपल एक्सिस विल बी, और इसकी हाइट होगी, मैं आ नहीं पा रहा है, लिखो जल्दी से। ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट above principal axis, then its height will be positive, and its object or image is formed below principal axis, then its height of image will be negative. ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। बात समझ में आती है। पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया कि साइन कन्वेंशन कैसे देखेंगे। तो आज के लेक्चर में मैंने क्या बताया, जल्दी से ध्यान से सुनो। स्फेरिकल मिरर के बारे में बताया, स्फेरिकल मिरर के बारे में कुछ बहुत प्रॉपर्टीज नहीं, पॉइंट थे, बहुत कुछ नोटेशन होते हैं, उसके बारे में बताया, समझाया। आपको डेफिनेशन नोट्स में मिलेंगे, ठीक है। फिर हमने डिराइव किया F इक्वल्स टू R/2। डिराइव कहाँ किया, F इक्वल्स टू R/2 फॉर्मूला प्रिंसिपल और मार्जिनल के बीच में डिफरेंस डिराइव किया हमने। मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन जरूरी है, उसको समझ लेना। फिर हमने देखा साइन कन्वेंशन के 3 लॉ, रूल्स अभी तुरंत के तुरंत मैंने आप सभी को बताया। होपफुली सब लोग आप मेरे साथ थे पूरे लेक्चर में, चीज़ें समझ में आई। कैसा लगा कमेंट में बताना, और कुछ भी क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ है बहुत जल्दी से मैंने बता दी तो उसको भी बता देना। और हाँ, इस बार तो हम लोग ग्रीन बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अच्छी फील आ रही होगी। वाइट पे बहुत रिफ्लेक्शन होती थी, तो मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, आप लोगों को भी हुई होंगी, लेकिन ग्रीन पे आपको प्रॉब्लम नहीं है, मुझे चॉक से थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन करते हैं, यहाँ पे अच्छी फील आ रही है ग्रीन बोर्ड पे। नोट्स इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे मिलेगा, और कुछ भी प्रॉब्लम हो मैसेज और भी वहाँ भी कर सकते हो। लास्ट टाइम जैसे मैसेज किया था अच्छा लगा, और लोग भी मैसेज, और भी कुछ प्रॉब्लम हो शेयर कर सकते हो। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में क्या करेंगे हम लोग वो थोड़ा सा बता देता हूँ। मिरर फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन देख लिया। इसके अलावा हम लोग को रे ट्रेस कैसे करते हैं, रे कैसे बनाते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स के लिए, उस पर थोड़ा सा काम करेंगे। और फिर उसके आगे चल के हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स करने वाले हम लोग। मिरर फॉर्मूला पे रिफ्लेक्शन वाले पार्ट पे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, सब कुछ करेंगे आगे के लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।